धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे, कभी मंदिर मस्जिद पे आ जाएंगे, कभी भैंस बकरी पे वोट मांगेंगे। कोई मुद्दा नहीं होता जो है भाजपाइयों के पास भुनाने के लिए, गांव में जाने के लिए, जनता के पास। हम कहते हैं ना कि जनता के पास अपना विकास लेके जाए, अपना मुद्दा लेके जाए, तब वोट दिखाए। बेईमानी से नहीं, भ्रष्टाचारी से नहीं। निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीतते हैं, निष्पक्ष कराइए। चुनाव आयोग मिला हुआ है क्या भारत? अरे भाई, चुनाव आयोग जो है बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया है। वर्तमान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वह पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर आप आए दिन देखिए, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रही हैं, नवयुवकों के साथ हत्याएं हो रही हैं। देखिए, इनके जितने भी वादे होते हैं सब जुमले होते हैं। ये जुमलों की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अकल की जरूरत है, नकल की जरूरत है। तो जैसे हमारा एक पीडीएस है ना, तो उन्होंने नकल कर लिया, ठीक है। तो भाई वो नकल करते रहे, कोई जरूरत नहीं है। वो खूब नकल करे, कामयाब नहीं होंगे। पीडीए का मतलब पीड़ित, जो पीड़ित है वो पीडीए में है, जो पीड़ित नहीं है वो कहाँ पे है? भाजपा में अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद अगर आती है तो फिर इस तरीके से मुस्लिम हावी हो जाएगा, धर्म राजनीति बढ़ जाएगी। इस चीज को लेकर क्या? नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल चर्चा, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी में आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और तमाम मुद्दों पर बात भी करी है। इस बार अखिलेश यादव ने पाल समाज को भी कहा है कि वो उनके साथ में है। क्या कहना चाहेंगे? प्रजा समाज को पूरा भरोसा दिलाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आने वाले 27 में हम लोग एकजुट होकर पीडीए सरकार को बनाएंगे। एकजुट होकर प्रजा समाज ने ठाना है समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है। तो आज क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रेस वार्ता हुई, तो प्रेस वार्ता में क्या क्या उन्होंने मुख्य कदम उठाए? उन्होंने कहा है, पूरा भरोसा दिलाया है, प्रजा समाज को हिस्सेदारी मिलेगी पूरी। जो आज पीडीए सरकार की आवाज है, जन जन की आवाज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश के अनुसार हम लोगों ने और हमारे नेतृत्व नेताओं ने आज प्रजापति महापुरुष सम्मेलन कार्यक्रम हुआ। इसके आज हम लोग इकट्ठे हुए और आगे आने वाली सरकार 2027 में अगले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बनने जा रही है। हम लोग का प्रजापति उन्होंने ठाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताना है, 27 में लाना है सत्ता में। कहाँ से हैं आप? मैं हाथरस से अशोक गोला प्रजापति। हाथरस से हैं आप भी? हाथरस से हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 2027 में अखिलेश जी आ रहे हैं? अखिलेश जी किन मुद्दों पर आ रहे हैं? पीडीए को लेके आ रहे हैं और क्या है, वो बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी है बहुत ज्यादा। मुद्दा यह है कि संविधान की रक्षा करना है। आज जो संविधान का खतरे में है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हमको सरकार में लाना है, संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना। जिस तरह से इससे हमारे छात्रों के साथ और हमारी शिक्षा के साथ ये खेलवाड़ कर रहे हैं, हमें पीडीए के साथ सरकार में ला करके और इस संविधान को बचा करके शिक्षा को बचाना है। और हमारे प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ हर आयोग, हर विभाग में जगह देने की बात कही है और समस्त नौकरियों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें कोई भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य चला रही है, अभी 5 साल से कार्यभार चला रही है, इसको लेकर उसमें तानाशाही, गुंडागर्दी और हमारे पीडीए समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के आज हम पीडीए समाज नाराज है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है हम पीडीए की समाज की रक्षा करेंगे। इस तरह से पीडीए समाज इनके साथ जुड़ रहा है। लेकिन तमाम लोग और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अब लगातार अपना कार्य जोरों शोरों पे कर रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? और 27 के चुनाव की भी तैयारी अब करिए, प्रजापति को भी अब ऐड कर। एक नेताजी का नारा था, हर जुल्म, एक नारा था बड़ा पुराना, संघर्ष हमारा नारा है? इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो ये नेताजी का जो नारा था सार्थक हो रहा है। आज प्रत्येक जनपद में आंदोलन हो रहे हैं, पीडीए की मीटिंग हो रही है। जो ये 3 वर्ग हैं, इनका सम्मान बढ़ाने का काम चल रहा है, इनको सम्मान दिया जा रहा है। आज दलित को लगता है कि कोई मेरी बात होगी तो अखिलेश जी का कार्यकर्ता हमारे मदद करेंगे। आज पूरे प्रदेश में जो दलित है वो उसको ताकत मिली है, उसे लगा है कोई बात मेरी कहने वाला है। सबसे बड़ी बात ये, खासकर दलित है। देखिए, पिछड़ा वर्ग फिर भी कुछ कर लेता है, मुस्लिम भी थोड़ा अमीर है,
लेकिन जो दलित हमारा है उस पर हमारी निगाह है, उसको तरक्की देना है, उसको आगे बढ़ाना है। और जब दलित देश का आगे बढ़ जाएगा तो देश हमारा सही माने में एक संपन्न देश कहलाएगा। अभी अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार अब वो भी अपने कार्यभार संभाल रही है, लेकिन जिस तरीके से उनका लगातार कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद अगर आती है तो फिर इस तरीके से मुस्लिम हावी हो जाएगा, धर्म राजनीति बढ़ जाएगी, इस चीज को लेकर के क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अखिलेश यादव एक हाईली क्वालिफाइड, इसको मैं नहीं कहता हूँ, आप देश के किसी नेता से बात करिए, हर नेता ये कहता है कि अखिलेश यादव जैसा नेता आज की तारीख में देश में दूसरा नहीं। मोदी के झूठ सामने आ चुके हैं, राहुल गांधी में बोलने में क्वालिटी नहीं है, जो क्वालिटी अखिलेश यादव में, हर बात का उन पर जवाब है। वो जो नेता पर हर बात का जवाब हो, हर जुल्म को टकराने की ताकत हो और हर चीज का जवाब हो और हर समस्या का सोल्यूशन हो, वही देश का नेता बड़ा बन सकता है। कैसे लग रहा है आपको 27 में सरकार में सीट 300 आनी है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप बड़े जोड़ लीजिए ना, कोई बैठ के बात कर ले। महिला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? पीडीआर, भारतीय जनता पार्टी नया फॉर्मूला लेके आई है, पीडीआर, पीड़ित दलित राष्ट्रवादी, और जहां पीडीए का फॉर्मूला आप तो लगाई भी है, पीडीए का फॉर्मूला, क्या कहना चाहेंगे कि कौन हावी हो रहा है? देखिए, हम यहाँ तो ना अकल की जरूरत है ना नकल की जरूरत है, ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अकल की जरूरत है, नकल की जरूरत है। तो जैसे हमारा एक पीड़ित है ना, तो उन्होंने नकल कर लिया, ठीक है। तो भाई वो नकल करते रहे, कोई जरूरत नहीं है, वो खूब नकल करे, कामयाब नहीं होंगे। पीडीए का मतलब पीड़ित, जो पीड़ित है वो पीडीए में है, जो पीड़ित नहीं है वो कहाँ पे है? भाजपा में, ठीक है। तो पीडीए महत हमारा नारा नहीं है, पीडीए हमारा परिवार है। पीडीए में कोई एक जाति का नहीं है, आप देख रहे होंगे, यहाँ से किसी से पूछिए आज मीटिंग किसकी थी, बैठक किसकी थी? प्रजापति समाज की। खाली क्या यहाँ प्रजापति समाज है? हर समाज का है मैडम। तो इसलिए अब अगर बीजेपी नया एजेंडा लाई है तो लाती रहे, नया नारे के साथ लाई है तो लाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। पीडीए, असली पीडीए जो है ना, पीडीए के जननायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और जो पीडीए यहाँ दिख रहा है, आपको पता है पीडीए में जो है हर एक जाति धर्म के हैं। एक एक दिन एक पीडीए मीटिंग होती है ना, तो आप देखते हैं कि पूरा कार्यालय खचोखच भरा होता है, कम से कम 2000 जनता होती है। तो भाजपा को क्या जातिवादी पार्टी मान रही है क्या? वो जातिवादी तो है ही भाई। आप मैडम आज से जान रही है क्या? वो तो शुरू से जातिवादी है। वो तो जो ना धर्म के ठेकेदार है, धर्म की राजनीति करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे, कभी मंदिर मस्जिद पे आ जाएंगे, कभी भैंस बकरी पे वोट मांगेंगे। कोई मुद्दा नहीं होता जो है भाजपाइयों के पास भुनाने के लिए, गांव में जाने के लिए, जनता के पास। हम कहते हैं ना कि जनता के पास अपना विकास लेके जाए, अपना मुद्दा लेके जाए, तब वोट दिखाए। बेईमानी से नहीं, भ्रष्टाचारी से नहीं, निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीतते हैं, निष्पक्ष कराइए। चुनाव आयोग मिला हुआ है क्या भारतीय? अरे भाई, चुनाव आयोग जो है बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया है, आप नहीं जान रही क्या? चुनाव आयोग जो है ना, वो जो है एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मदारी है, मदारी के तरीके डमरू बजाते हैं, चुनाव आयोग नाचता है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने मदारी के तरीके चुनाव आयोग नाचता है, ठीक है। इसलिए चुनाव आयोग जो है बीजेपी का है, हम लोग का नहीं है। आप देखते हैं जो ने कितनी शिकायतें, 26,000 शिकायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए थे, किसी पे कार्रवाई हुई? कितनी वोटें कट गई हैं? कार्रवाई होती है, हम लोग देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पेपर उनको चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइम नहीं लगाते, तुरंत डाटा देते हैं, तुरंत उनको स्लिप तक दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं होता। जानते क्यों? क्योंकि बीजेपी के गुलाम है, जो बीजेपी चाहती है वही होता है। अगर चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष जांच करा ले तो भाई बयान मैं कह रही हूँ 24 घंटा नहीं लगेगा, सरकार गिर जाएगी। और दोनों गिरेगी, दिल्ली और यूपी दोनों गिरेगी। निष्पक्ष खाली जांच कर दे चुनाव आयोग, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे 27 में किस मुद्दे पर सरकार जो है इस बार चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, जुमलेबाजों को मैं नहीं जानती, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और हम लोग को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता जो है पीड़ित इतनी है, वो जान रही है हमें किस मुद्दे पे जो है वोट करना है, हमें किसको वोट करना है, जनता जान रही है वोट किसको करना है। तो जनता के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। पूरे गांव में जो है छोटा छोटा बच्चा जो है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहा है, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। तो देखिएगा 27 में अखिलेश यादव जी आएंगे और जनता के जननायक आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। और देखिएगा उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। विकास से गुंडाई के बल पे नहीं बदलेगी, विकास से रोजी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य दे के। आज अगर विकास दिख रहा है तो किसका दिन दिख रहा है? विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जो
उन्होंने वादा भी नहीं किया तो वो भी उन्होंने विकास करके दिखाया था। ठीक है मैडम, तो विकास पे वोट मांगेंगे, विनाश पे नहीं। उत्तर प्रदेश का हमारे जो है ना, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं ना, आज जो है विनाश हो गया, हमारे उत्तर प्रदेश का विनाश हो गया, विकास रुक गया। आप बताइए किसी को ने विकास दिखाई ना मैडम? कहीं है विकास? दिखाइए ना। हमारी बेटी सुरक्षित, ना हमारा बेटा सुरक्षित, ना जो है किसान सुरक्षित, ना किसान के पास उसकी आय दोगुनी हुई, ना 15 लाख रुपए आए। क्या आया? क्या दिया इन्होंने? बीजेपी ने क्या दिया? जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा चाहिए। अभी आपने देखा नहीं, पीडीए का मतलब आपने देखा, उन्होंने कहाँ चोट पहुंचाई? हमारी जनता के शिक्षा पे। लेकिन जनता ने यही पीडीए ना को चना चबुआ दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनको वापस करना पड़ा, अपना फैसला बदलना पड़ा। क्यों? ये पीडीए का नारा थी। पीडीए एक हो के, जब पीडीए पाठशाला, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया तो गली गली में पीडीए पाठशाला जब खुलने लगे ना, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भयभीत हो गए, डर गए। उन्होंने क्या किया? हमारी बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर मुकदमा करना शुरू कर दिया। उससे भी पीडीए वाले लोग डरे नहीं, उससे भी समाजवादियों का तेवर कम नहीं हुआ, हटे नहीं, डटे रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस जाना पड़ा, बैकफुट पे जाना पड़ा मैडम। इसलिए कह रहे हैं कि आप इस बात को नोट कर लीजिए, आप इसी कार्यालय में आइएगा, हम आपका मुंह मीठा कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 27 में सत्ताधीश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे। आज जिस तरीके से प्रजापति समाज के लिए पूरी बैठक हुई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक की, प्रजापति समाज को भी बताया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजापति समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पूरे विचारों से सहमत हैं, पीडीए के जननायक के सारे विचारों से सहमत है। उन्होंने प्रजापति समाज को केवल मान और सम्मान नहीं दिया है, आने वाले दिनों में राजनीतिक भागीदारी की भी बात उन्होंने कही कि हमारी जातियों को, जो 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने की बात कही है, जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाकर हमको अनुसूचित जाति में जो हक और अधिकार होगा वो भी देने की बात उन्होंने कही है। आने वाले चुनावों में उन्होंने चाहे विधानसभा की बातें हों, चाहे आने वाले में लोकसभा की बातें हों, अभी या 2026 में पंचायत स्तर की जो चुनाव है उसमें भी पूरी तरह से राजनीतिक भागीदारी की उन्होंने बात कही है और पूरी तरह से पीडीए परिवार के साथ वो खड़े। और हमारा पूरा प्रजापति समाज पूरे 75 जिलों से आज यहाँ पे लोग आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से पूरी तरह से हम लोग सहमत हैं और हम आने वाले दिनों में सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखेंगे और उनको अपना एक एक बूथ जुटा के 2027 में इस उत्तर प्रदेश की कमान देने की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वह पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर आप आए दिन देखिए, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रही है, नवयुवकों के साथ हत्याएं हो रही हैं। जो कमजोर महिला, अभी एक कमजोर महिला आई थी, उसका 40 बीघा जमीन दबंगों ने कब्जा कर लिया है और यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। इसलिए सारे लोगों की निगाहें पीडीए के साथ, जननायक अखिलेश यादव जी के साथ लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जिस तरीके से वोट चोरी के भी आरोप लग रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पीडीआर फॉर्मूला निकाल दिया है, पीड़ित दलित राष्ट्रवादी, क्या पीडीए पे भारी पड़ने वाला है? देखिए, इनके जितने भी वादे होते हैं सब जुमले होते हैं, ये जुमलों की सरकार है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 18,000 एफिडेविट में दिया है, उसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को ये बता दिया गया, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, जबकि संविधान को उनको ये व्यवस्था दिया है कि आपका सिर्फ कार्य है चुनाव निष्पक्ष और स्पष्ट कराना है। पर इस चीज से वो हट के भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। आज तक इस सरकार में देखा जाए कभी भी चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा था, पिछली सरकारों में भी चुनाव हुए नहीं लगा, पर इस समय वर्तमान सरकार में चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि जनता का वोट काटा जा रहा है, जो जिंदा है उसे मुर्दा बनाया जा रहा है, जो अभी है उसको काट दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से वोट चोरों की सरकार है, वोट चोर कर गद्दी पे बैठने वाली सरकार है। इसलिए गद्दी छोड़े, क्यों कि लोकतंत्र में ये जनता का वोट आप चोरी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव है, बिहार की पूरी जनता महागठबंधन के साथ जुड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप जा रहे हैं, 28 तारीख को दौरा है उनका, आप देखिए वहां पे लहर नहीं सुनामी होने वाली है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरे देश के, हिंदुस्तान के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरे लोग एक तरह से हमारा प्रजापति समाज
पूरी तरह से आज 75 जिलों से यहाँ पे आए, उन्हें अपने विचारों को रखा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबका सम्मान कर रहे हैं। इतने मिलनसार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है माननीय अखिलेश यादव जी कि हर एक बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं। तमाम खबर जानकारी अब तक लाते रहेंगे। देखिए आज बात करें तो प्रजापति समाज का पीडीए महापंचायत थी जिसमें प्रजापति समाज को सम्मानित किया गया। तमाम खबर जानकारी अब तक लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।